प्राचीन नगर था। उस नगर के राजा का नाम राजा रंतिदेव था। वो बहुत ही धनाढ़ और संपन्न राजा थे। अपने प्रजा के हितों का बहुत ध्यान रखते थे और प्रजा भी उनके राज्य से खुश थी। किंतु समय के गति के साथ साथ एक समय ऐसा आता है कि उस राज्य में अकाल पड़ जाता है। तो राजा रंतिदेव ने जितना भी अपने खजाने में धन अनाज वगैरह सब था, वो अपने राज्य की प्रजा की गरीबों को पूरा बांट दिया ताकि राज्य में कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए। इसलिए उन्होंने पूरा प्रयास किया, जितना भी उनके पास अनाज वगैरह था, उनके कोषागार में धन था, अनाज भंडार थे, सारे खोल दिए और सब गरीबों को फ्री में बांट दिया। लेकिन एक साल अकाल पड़ा, दूसरी साल पड़ा, 2-3 साल तक तो चलता रहा। लेकिन अब अकाल पड़ने के कारण अनाज पैदावार होना भी बंद हो गया था। इस कारण राजा रंतिदेव के खजाना भी अब पूरी तरह से खाली हो चुका था। अंतिम स्थिति ये आई कि राजा रंतिदेव को अपने महल तक को भी बेचना पड़ा और अपनी प्रजा के हितों के लिए। लास्ट समय में ऐसा एक दिन आता है कि उनको राजमहल वगैरह सब बिक चुका था। उनकी रानी और उनके बेटे वगैरह वो नगर छोड़ के जंगल की ओर जाना पड़ा। उनके पास कुछ नहीं था, वो जंगल में भटक रहे थे। 6-7 दिन हो गए थे भूखे प्यासे। यहाँ तक नौबत आ गई कि अब भोजन नहीं मिला तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। 7वें दिन जाकर उनको भोजन प्राप्त होता है कहीं से। जैसे ही वो हाथ वगैरह धो के पानी से बैठते हैं भोजन करने के लिए, इतने में एक दरिद्र भिखारी आता है, गरीब भिखारी। वो राजा रंतिदेव को कहता है, उनके बाहर से शरीर से देखे पसलियां निकली हुई थी, क्योंकि 5-6 सालों से अकाल पड़ रहा था। और वो भी भिखारी गरीब व्यक्ति राजा रंतिदेव जैसे ही भोजन करने के लिए उन्होंने हाथ भोजन के सामने बढ़ाया तो वो भिखारी आकर सामने प्रकट हो जाता है कि हे राजा, मैं पिछले 7 दिन से भूखा हूँ, कुछ भी खाया नहीं है मैंने। तो राजा ने कहा, चलो तुम भूखे हो और भूखे को भोजन करवाना मेरा पहला कर्तव्य है। इसलिए उन्होंने अपने भाग का जो भोजन था उस भूखे भिखारी को दे दिया। लेकिन भिखारी इतना भूखा था कि राजा के हिस्से का भोजन करने के बाद उसने कहा, राजन मेरी भूख अभी तक शांत नहीं हुई है। तो उन्होंने अपनी पत्नी का था वो भी उन भोजन का हिस्सा उसको भिखारी को दे दिया। लेकिन उसके बाद भी वो भिखारी इतना भूखा था कि उसने कहा, अभी तक मेरे कुछ नहीं हुआ, मैं 7 दिनों से मैं कुछ खाया पिया नहीं है। अपने बेटे का भाग दे देता है। बेटे का देने के बाद भी वो भिखारी की भूख शांत नहीं होती है और अपने जो बेटे होते हैं, बेटे बेटे हम सब का भोजन का भाग उस भिखारी को दे देते राजा रंतिदेव। लेकिन भिखारी ने पूरा उस भोजन को पूरा कर लिया। उसके बाद भी उसने कहा, अब महाराज मेरा पेट भर गया, मैं भोजन खाकर तृप्त हो गया हूँ। अंत में पानी का पात्र बचा था। राजा रंतिदेव ने कहा, अब तो मेरे पास भोजन कुछ है नहीं। पानी पीकर उसने भिखारी ने कहा, राजन कहाँ पानी पी रहे हो, मैंने अभी भोजन किया, मुझे पानी की तो जरूरत पड़ेगी ना, लाओ पानी भी मुझे दे दो। और वो राजा रंतिदेव से पानी की जो पात्र होता वो भी ले लेता। राजा रंतिदेव बिना कुछ खाए पिए यानी वो पानी का पात्र भी लेकर वो पानी पी लेता वो भिखारी। इतना देखकर वो भिखारी की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि हे राजन, आपका परिवार इतने दिन से भूखा था, फिर भी मैंने आपसे ये सारी चीजें मांग ली, फिर भी आपने मुझे मना नहीं किया। और वो भिखारी कोई और नहीं थे, भगवान देवराज इंद्र थे। राजा रंतिदेव की परीक्षा लेने आए थे कि इस राजा के अंदर कितना सामर्थ्य है, कितना दान कर सकते हैं। और जब पानी पी लेते हैं वो भिखारी पानी पीकर उनके सामने प्रकट हो जाता है। वो अपने जो वास्तविक रूप था राजा इंद्र का, उस रूप में आ जाता है और राजा रंतिदेव को वापिस राजपाट सौंप देते हैं और वापिस नगर की ओर भेज देते हैं। यानी इतने महाप्रतापी थे राजा रंतिदेव।